ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 फेब 2010 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है दे भान के मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन हैं। नंबर 1, ब्राह्मण बच्चों को क्यों उमंग उत्साह सदा रहता है। नंबर 2, आप बच्चे डबल होली बनते हो क्यों। नंबर 3, क्रोध का कारण क्या होता है। लास्ट, बातों का क्या काम है और आप बच्चों का क्या काम है। तो आज बाबा ने होली पे कैसे उमंग उत्साह की होली, संग के रंग की होली, इस पर बाबा ने सारा सुनाया। और होली सो होली और तुम बाबा के रंग में होली बाबा की। तो सुनते हैं 28 फरवरी 2010 की अव्यक्त मुरली। दे भान के मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों को से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। क्या भाग्य है। बाप दादा जब पिचकारी लेकर होली मनाते थे हाँ, जब गुलजार दादी के तन में आते थे, क्या वंडरफुल खेल होता था। एक बार हमें भी मंच पे होली के टाइम पे मौका मिला और उस साल बहुत पुरुषार्थ किया था। शायद यही मुरली होगी जहां तक मुझे लगता है बाबा ने काम दिया था क्रोध मुक्त का, और हम पूर्ण क्रोध मुक्त का चार्ट रखा था। तो हमें आया कि बाबा खुद बुलाएगा हमें, और कमाल ये हुई कि हमें बुलाया। निर्भय भाई आगे आए, उन्होंने मुझे बुलाया, हम मंच पे पहुंच गए और होली बाबा के संग फिर आगे दादियां राउंड बना के खड़ी थी, वरिष्ठ भाई, फिर हम भी खड़े थे पीछे साइड में बाबा के, समझो राइट हैंड साइड में। तो मेरे मन में आया कि बाबा इतना बढ़िया चार्ट है, आप तो जानते हैं, तो मजा तो ये आए बाबा आप हमारे साथ होली खेलें। बस ये संकल्प कर ही रहे थे। जो बाबा सामने ऑडियंस की ओर देख रहे थे और होली की पिचकारी लिए हुए थे और सब बच्चों को वरदानों से भरपूर कर रहे थे, अचानक बाबा ने हमारी ओर ऐसे मुख किया और सीधी पिचकारी पूरी की पूरी मेरे ऊपर मारी इतनी खुशी हुई कि वाह भगवान, एक एक संकल्प आप रीड करते हो और एक एक कैसे बच्चों की इच्छा पूरी करते हो। तो वो दिन भूल सकता है, मैं कभी नहीं भूल सकता। तो आज बाबा ने वही कहा, आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसका भी नहीं हो सकता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते और डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजधारी बनते। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली बनते हो उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग उत्साह में रहते, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार यह उत्सव के रूप में मनाते। क्यों उमंग उत्साह रहता? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते, तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी होली से पहले जलाते हैं, फिर मनाते भी हैं।
आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्म संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्म मिलन हो नहीं सकता। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्म संग के रंग में रंगे। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। वह स्थूल आग जलाते, स्थूल रंग लगाते, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है। आप होली बनते हो, वह होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने। तो आप सभी जो भी जहां से आए हो, तो परमात्म संग के होली में आए हो, परमात्म संग की होली मनाने आए हो। आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी वह होली। तो ड्रामानुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली, बीती सो बीती। कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते हो चुकी। ऐसी होली बनाते रहते हो ना। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताज दिखाते हैं। तो आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के जाएंगे? बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दो, तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। हाँ, पहली मुरली में दिया था ना बाबा ने। बाप दादा ने देखा कि कहां कहां बच्चों ने अटेंशन दिया। आप सबने भी अपनी रिजल्ट निकाली होगी। तो जो आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली। जिन्होंने अपने रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया, वह हाथ उठाओ। ये मुरली तो मुझे याद है, हमने हाथ भी उठाया था और पूरा जोर लगाया था। सफलता को प्राप्त किया, बड़ा हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉरेनर्स हाथ उठाओ। सभी ने उठाया, अच्छा मुबारक हो। इससे आप सबने अपने में हिम्मत रखी और सभी हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है, यह अनुभव किया। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख करके बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ाने चाहो, तो समझते हो कि संभव है, आगे हो सकता है? वह हाथ उठाओ। अच्छा हो सकता है? टीचर्स हो सकता है क्या? पांडव हो सकता है? अच्छा संभव हो सकता है? नहीं, होना ही है। इसकी ताली बजाओ। अच्छा, अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद, आज से 3 मास अटेंशन रख क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो। बाबा चार्ट रखने की विधि बता रहे हैं। चार्ट रखेंगे ना, क्रोध पूर्णतया खत्म हो जाएगा। कर सकते हो? हाथ उठाओ। अच्छा, यह तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता, क्रोध का बीज क्या होता? आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया, हर्षित चेहरा है। और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आप सबके सदृश्य साकार रूपधारी, आपके सदृश्य जिम्मेवारी का ताजधारी, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा। किस लिए? क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर आपके आगे शरीर होते
कार्य करते एग्जाम्पल रहा। ब्रह्मा बाप से ज्यादा आपकी जिम्मेवारी है। ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट तक देखा कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए। तो अभी बाप दादा की दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना। बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहां कहां ऐसे सरकमस्टांसेज आ जाते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा कि तेज आवाज हो जाता है बाबा, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तभी तो विजयी बनने का चांस है। बातों का काम है आना, और आपका नॉलेज है बातों से पार विजयी हो जाना। विजयी बनना तो पसंद है। क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए, 3 मास के लिए। कितना समय की हिम्मत है। जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है, वह हाथ उठाओ। लो प्यारे बाबा। होना ही है। अच्छा, बाप दादा खुश है क्यों? आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी ये गाते हैं ना। तो आपका ये बनने का पार्ट अभी संगम युग का गायन है। बाप दादा के दिल की विशेष आशा है, बताएं बताएं, कान हिलाओ, बताएं। तो बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। ये है आशा। खुश नसीब खुश नमा। बातों का काम है आना, और यह भी समझ लो बातें आएंगी लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में आना है, लाना है, घबराना नहीं है। तो जैसे अभी कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे ही प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बना देती हैं। क्योंकि क्रोध से मुक्त होने सब चाहते हैं। तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उन्हों को विधि नहीं आती है। विधि आनी चाहिए ना। बाबा ने कहा उनको विधि नहीं आती है। जैसे पवित्र बनना संभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना है। हो सकता है, कोई मुश्किल तो नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने। ठीक है, तो इस वर्ष क्या करेंगे? होली मनाने आए हैं ना, तो होली में क्या करते हैं? कुछ जलाते हैं ना। तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध का तो कर लिया, इसका पक्का करेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण देह अभिमान का शब्द मैं है। मैं देह भान का मैं, और एक मैं हूं आत्मा, ये मैं है। लेकिन देह भान का मैं शब्द अभिमान का होता, और अपमान का भी होता, और दिल कष्ट का भी मैं नीचे गिराता। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जला दो। बॉडी कॉन्शियस का मैं, अनेक मैं को जलाओ, और एक मैं आत्मा हूं, इस मैं शब्द को पक्का करो, और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ाने वाले, अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले, और मनसा सेवा द्वारा रहम दिल दयालु कृपालु, इन बातों को कुछ ना कुछ, दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ ना कुछ अंजलि देने वाले, अपने इस विधि को अपनाने वाले, ऐसे बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को
हाँ, पदम 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 गुणा, याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।